हाँ जी, सभी साथियों को नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का जो वीडियो है वो मैथमेटिक्स के उन साथियों को समर्पित है जो साथी सेट 2023 की तैयारी कर रहे हैं या उस पेपर को देना चाहते हैं। तो कुछ लोगों के मन में डाउट हैं, उनका दो तीनों को मेरे पास कॉल भी आया है और सभी के मन में ये संशय चल रहा है कि सर 2 महीने में तैयारी कैसे करें। दूसरी चीज़ ये है कि सर इसके अंदर कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, कौन से टॉपिक से कम क्वेश्चन आएंगे। सर हमें 2 महीने के अंदर कोचिंग लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। कुछ को ये है कि सर सिलेबस क्या है। तो इन सभी क्वेश्चन पे अपन आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अपन देखेंगे कि जो सेट का एग्जाम 2012 में हुआ था उसमें क्वेश्चन है वो कौन से टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चन आए थे, कि क्या वेटेज रहा था। अगर मैं इन जनरल बात करूं नेट की, तो नेट के अंदर यूनिट फर्स्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और सेट के अंदर भी 2012 में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन है वो यूनिट फर्स्ट से ही आए थे। मोस्ट प्रोबेबली संभावना यही रहती है कि जो यूनिट फर्स्ट है और सेकंड है वहाँ से मैक्सिमम पार्ट आपको क्वेश्चंस का मिल जाएगा। तो जो भी साथी सेट की तैयारी करना चाहते हैं फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को अच्छे से कवर कर लें, क्योंकि ये वाला प्योर पार्ट है। फर्स्ट यूनिट के अंदर आपके पास प्योर पार्ट है, ये समय बहुत ही कम लेगा। लास्ट टाइम मैथमेटिक्स के 2 पेपर हुए थे, इस बार सिर्फ एक ही पेपर मैथमेटिक्स का होगा। लास्ट टाइम मैं बात करूं फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन थे, सेकंड पेपर में 75 क्वेश्चन थे, जबकि इस बार दोनों पेपरों को कंबाइन करके एक ही पेपर बना दिया जिसमें कितने क्वेश्चन हैं 100 क्वेश्चन होंगे और प्रत्येक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होंगे 2 मार्क्स होंगे, यानी कि 200 मार्क्स का पेपर होगा। और इस पेपर की खास बात, पॉजिटिव बात क्या है कि इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अतः सभी साथी इस फॉर्म को फिल करेंगे। मैं बात करूं यूनिट फर्स्ट के अंदर आपके पास टॉपिक होंगे, पहला तो एनालिसिस, जिसके अंदर रियल एनालिसिस और मैट्रिक्स केस वाला पार्ट होगा। दूसरा होगा लीनियर अलजेब्रा। यूनिट सेकंड की बात करूं तो फर्स्ट मेरे पास जो टॉपिक है वो है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, सेकंड है अलजेब्रा। इस अलजेब्रा के अंदर आएंगे ग्रुप थ्योरी, रिंग थ्योरी और फील्ड, या मैं बोलूं इसको अलजेब्रा को एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। थर्ड टॉपिक क्या होगा, टोपोलॉजी होगा। यूनिट थर्ड की बात करूं तो मेरे पास इसके अंदर छोटे छोटे 6 टॉपिक हैं। फर्स्ट है ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, सेकंड टॉपिक है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस, थर्ड है न्यूमेरिकल एनालिसिस, फोर्थ टॉपिक है इंटीग्रल इक्वेशन, फिफ्थ टॉपिक है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और जो लास्ट टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स। और मैं यूनिट 4 की बात करूं तो स्टैटिस्टिक, ये वाला पार्ट है जो साथी मैथमेटिक्स से जिनके एमएससी है उनके लिए ये वाला पार्ट है वो बहुत ही दुखदायी रहता है, क्योंकि इससे क्वेश्चन नंबर्स ऑफ क्वेश्चन भी काफी आते हैं और अपन पढ़ते भी नहीं हैं। तो अब अपन देखते हैं कि लास्ट टाइम कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए थे। मैं बात करूं रियल एनालिसिस से, सबसे आसान टॉपिक है और इससे क्वेश्चन आए थे 21 क्वेश्चन सिर्फ एक एनालिसिस टॉपिक से आए थे, और इससे ज्यादा नहीं तो 21 में से आप 17-18 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही कम टाइम टेकिंग क्वेश्चन है। मैं बात करूं लीनियर अलजेब्रा की तो यहां से 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। मैं बात करूं कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की तो यहां से 20 क्वेश्चन, ये भी बहुत बड़ा नंबर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। अगर आपने अच्छे से रियल एनालिसिस को कर लिया है कवर तो आपका 50% कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो यहीं से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं बात करूं अलजेब्रा की, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा से भी 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। उसके बाद टोपोलॉजी से सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया। ये टॉपिक क्या है, थोड़ा सा लेंथी है, थोड़ा सा बड़ा है और क्वेश्चन कितना पूछा गया है, सिर्फ 1 क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसको अपन स्किप कर सकते हैं फॉर सेट के। यूनिट थर्ड की बात करूं तो ओडी से 9 क्वेश्चन, पीडी से 6 क्वेश्चन, न्यूमेरिकल एनालिसिस से 3 क्वेश्चन, इंटीग्रल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन, सीओवी से 2 क्वेश्चन और जो मैकेनिक्स है क्लासिकल मैकेनिक्स मुझसे सिर्फ 3 क्वेश्चन पूछे गए, और जो स्टैटिस्टिक है वहां से 34 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये तो है कि लास्ट टाइम 2012 के अंदर कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए थे। अब अपन देखते हैं कि 2 महीने के अंदर अपन किन किन टॉपिकों पे ज्यादा फोकस करें ताकि सेट के अंदर मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें
और सेट क्वालिफाई। तो सबसे पहले मैं बात करूं यूनिट फर्स्ट के अंदर दोनों टॉपिक, यानी एक तो रियल एनालिसिस, एक लीनियर अलजेब्रा। सबसे मेन है एनालिसिस, रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। इन दोनों को तो घोट के पी जाना है, इसके अंदर आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है। हो सकता है एक या दो टॉपिक आप छोड़ना चाहो तो छोड़ दो, लेकिन रियल एनालिसिस और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस इन पूरे टॉपिक को मत छोड़ना, क्योंकि अगर आपने इन दोनों टॉपिकों को छोड़ दिया है तो ये मान के चलो आपका सेट क्वालिफाई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबसे कम टाइम लेते हैं और सबसे आसान क्वेश्चन है वो इन्हीं दोनों टॉपिकों से पूछे जाते हैं। फिर मैं बात करूं अलजेब्रा, ये मेरे पास लीनियर अलजेब्रा है, ये मेरे पास एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। इन दोनों को मिलाकर 18 क्वेश्चन। और ये वाला पार्ट भी मैं बात करूं ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी तो बहुत आसान है, जैसे थोड़ा फील्ड में बेसिक कर लेंगे तो भी काम चल जाएगा। लीनियर अलजेब्रा तो सबसे आसान टॉपिक है, इसके अंदर तो कुछ है ही नहीं। अगर आप ईमानदारी से 10 दिन भी अपने पुराने नोट्स रिवाइज कर लोगे तो लीनियर अलजेब्रा है वो कवर हो जाएगा। तो प्योर पार्ट क्या है, अपने पास सबसे कम समय लेता है और क्वेश्चन क्या है, इनसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो ये पार्ट तो आपको करना ही करना है और इससे आपकी नेट की तैयारी भी अच्छे से हो जाएगी। और कल ही नेट के लिए एक नोटिफिकेशन आया था, जो अपने लिए तो अच्छी खबर नहीं है, कि जो नेट का पेपर दिसंबर 2022 में होने वाला था वो अब क्या किसके साथ होगा, जून 2023 को जो एग्जाम होगा उसी के साथ होगा। तो एक अपने पास एक मौका और था कि अपन नेट क्वालिफाई कर सकते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, लेकिन वो मौका भी अपने लिए 6 महीने आगे चला गया। तो सेट है वो आपके पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और ये मान के चलो अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो राजस्थान में ये सेट क्वालिफाई करना ही पड़ेगा। इसके बाद सेट का एग्जाम कब हो कोई भरोसा नहीं। आप देख रहे हो कि ये वाला एग्जाम भी 10-11 साल बाद हो रहा है, तो आगे तो पता ही नहीं सेट एग्जाम होगा नहीं होगा, क्योंकि नेट हर साल 2 बार हो रहा है। लेकिन जैसे ही कोरोना आया तो नेट का शेड्यूल भी बिगड़ गया है, कभी साल में 1 बार हो रहा है और बीच में तो 1 साल हुआ भी नहीं था। अतः हमें क्या है, सेट को थोड़ा सीरियसली लेना। फिर मैं बात करूं थर्ड, तो ओडीपीडी मिला के मेरे पास कितने हैं, 15 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन भी कम नहीं है। और ओडीपीडी खास बात क्या है कि ये टॉपिक वैसे आसान है, छोटा है, इसको अपन कम समय के अंदर रिवाइज कर सकते हैं। इसके अंदर ज्यादा समझने वाली चीज नहीं है, थोड़े से फॉर्मूले याद करो और कैलकुलेशन ज्यादा है, तो ये टॉपिक भी अपन कर सकते। इसके बाद मैं बोलूं तो इंटीग्रल इक्वेशन है, यहाँ से 5 क्वेश्चन है, इंटीग्रल इक्वेशन से 5 क्वेश्चन है। ये पार्ट बिल्कुल ही छोटा है, आप चाहो तो 2 दिन के अंदर इंटीग्रल इक्वेशन पूरे पढ़ सकते हो और 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट कर सकते हो। दूसरी है सीओबी, ये भी बहुत आसान, इन दोनों में एक साथ बोलूं तो 7 क्वेश्चन है, ये बहुत ही आसानी से आप अटेम्प्ट कर सकते हो। एनए जिस शास्त्र अगर एनए बहुत ही अच्छा है, एनए से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे लास्ट टाइम, तो आप कर सकते हो। अदरवाइज स्किप करना चाहो तो कर सकते हो, क्योंकि एनए से कुछ क्वेश्चन है वो लेंथ ही पूछे जाते हैं कैलकुलेशन वाले, और वो अपने से वहां पे अटेम्प्ट। इंटीग्रल इक्वेशन और सीओबी ये असिस्टेंट प्रोफेसर में भी बहुत बड़ा अहम योगदान रखता है, इसलिए इन दोनों को बहुत अच्छे से करना है। मैकेनिक से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। बात है स्टेटिस्टिक, स्टेटिस्टिक में क्या करना है। स्टेटिस्टिक के अंदर आपको जो बेसिक पार्ट है, मीन हो गया, मीडियन हो गया, मोड हो गया, वेरिएंस हो गया, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया, इन चीजों को आपको करना ही करना है। क्योंकि अगर मैं बात करूं 34 क्वेश्चन है तो इसके अंदर 14-15 क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन है बिल्कुल भी, तो उन क्वेश्चनों को नहीं छोड़ना है और ज्यादा डीप में भी नहीं जाना है, क्योंकि समय आपके पास कम है। अगर आपके पास समय 6 महीने का होता, 8 महीने का होता, तो आप इसको भी डिटेल में जा सकते थे, लेकिन समय सीमा को ध्यान में रख के अपने तैयारी करनी है। अपने को अब स्मार्ट स्टडी करनी है कि किस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है, ताकि अपने को मैक्सिमम मार्क्स मिल सके। तो मुझसे पूछो तो फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में टोपोलॉजी छोड़ के ये 4 टॉपिक आप अच्छे से तैयार कर लो, कोशिश करो यहाँ से कोई भी टॉपिक ना छूटे। ओडीपीडी को कर लो और सीओबी और इंटीग्रल इक्वेशन को अच्छे से आप कर सकते हो। कुछ साथी बोल रहे हैं सर 2 महीने का समय दिया है, बहुत चिंता हो रही है, तो उन साथियों से रिक्वेस्ट है कि अब चिंता का समय नहीं है, आपके पास सिर्फ 2 महीने हैं, अब तो सिर्फ चिंतन का समय है। चिंता नहीं करनी है, चिंतन करना है कि किस प्रकार इस टॉपिकों में अपन चुनाव करें और जिससे कि अपन मैक्सिमम मार्क्स हासिल कर सकें। क्योंकि चिंता से क्या उपाय है, चिंता करेंगे तो ये टॉपिक भी कवर नहीं होंगे, चिंतन करेंगे तो कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है ना। अब अपन बात करते हैं कि सर
ये तो हो गया मेरे पास सिलेबस और किस टॉपिक से कितना वेटेज है। अब अपने को देखना है कि सर 2 महीने के समय में किस प्रकार तैयारी करें ताकि अपन मैक्सिमम मार्क्स हैं वो हासिल। तो जो साथी पहले नेट की तैयारी कर चुके हैं उन साथियों को एक सलाह है कि जो भी अपने नोट्स हैं उनको रिवाइज करो, नई चीज मत पढ़ो, जो आपके नोट्स हैं उनको रिवाइज करो। और जो प्रीवियस ईयर के पेपर हैं, चाहे वो सेट के हैं, चाहे वो नेट के हैं, चाहे IIT-JEM के हैं या असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, उन सभी पेपर को क्या कर लो, सोल्व कर लो। ज्यादा नहीं तो 4 टॉपिक तो ये और 2 टॉपिक ये, 6 टॉपिकों को क्या कर लो, इनको क्वेश्चन निकालो। और टेस्ट सीरीज अगर कहीं मिल रही है आप तो टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वहां से आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा और आपको टाइम का पता चलेगा कि किस टाइम में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। दूसरी बात रही, जो साथी नेट की तैयारी नहीं की है तो उसके अंदर 2 कैटेगरी आते हैं, जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी की है और दूसरे वो हैं जिनकी हाल ही में MSc कंप्लीट हुई। तो जो साथी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की तैयारी की है, जिनकी सब्जेक्ट पे कमांड अच्छी है, लेकिन किन्हीं कारणवश से फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का पेपर है वो अच्छा नहीं हो पाया है, तो वो साथी भी क्या कर सकते हैं, कम से कम इन पुराने पेपर हैं इनको सोल्व जरूर कर लें। अगर उनको लगता है कि मुझे 2 महीने में कहीं से कोचिंग मिल जाए क्रैश कोर्स टाइप से, तो वो साथी कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं, वो अपनी इच्छा है। अगर आपको लगे तो करो, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं खुद कर सकता हूं तो वो तो सबसे बेस्ट है। आपके पास बुक्स हैं, आपके पास पुराने पेपर हैं, अगर ये आपको पेपर नहीं मिले, आपके पास नहीं मिले तो एक टेलीग्राम चैनल बना हुआ है राजेरा एकेडमी ऑफ मैथमेटिक्स नाम से, उसके अंदर आप फाइल में देखोगे तो सारे के सारे पेपर आपको मिल जाएंगे विद आंसर की। तो आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक जगह आपको मिल जाएंगे। उसके अंदर कुछ शॉर्ट नोट्स भी मैंने बूस्टर डोज के नाम से अपलोड कर रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हो, अगर किसी साथी को मददगार हो तो अच्छी बात है। अब वो साथी आगे जिनकी अभी हाल ही में MSc हुई है, जो MSc फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में है, तो उनके पास जो MSc कर रहे हैं तो उनके पास ये टाइम भी नहीं है कि वो कोचिंग कर पाएं, तो उन साथियों से तो यही रिक्वेस्ट है कि आप फॉर्म फिल कर दीजिए, जितना आप पढ़ सको उतना पढ़ो, क्योंकि आपसे अभी पेपर करने को भी आपको टाइम नहीं मिलेगा, अदरवाइज आपकी MSc रह जाएगी। इसके बाद अपन बात करें तो मेरे पास जो ये नोट्स हो गए, पुराने पेपर हो गए और टेस्ट सीरीज हो गए, इनके अलावा अभी आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं। हाँ, अब फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो विद्यार्थी हैं, खासकर जो सेकंड ग्रेड वाले जिनका पेपर कैंसिल हो गया जीके का, तो जिनके मैथमेटिक्स में 40% बन रहे हैं, वो साथी जीके की तैयारी अच्छे से करें, क्योंकि मैथमेटिक्स सेकंड ग्रेड में बहुत से विद्यार्थी हैं वो बाउंड्री लाइन पे, उनके 40% ही क्रॉस नहीं हो रहे हैं, तो मौका बहुत अच्छा है। सीटें इस बार सेकंड ग्रेड में काफ़ी हैं और सभी की फर्स्ट जो प्रेफरेंस रहती है, प्रायोरिटी रहती है, वो जॉब की रहती है। तो उन साथियों को मेरा सुझाव यही है कि वो जीके की अच्छे से तैयारी करें। एक बार जीके की तैयारी के बाद ही सेट के बारे में सोचें। अगर जिनका 40% नहीं बन रहे हैं, उनके पास तो उपाय भी नहीं है, यही तैयारी करें, क्योंकि ये अपन अच्छे से तैयारी कर लेंगे सेट की, तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर में भी मदद कर। जिन साथियों का नेट हो चुका है उनको मैंने कल भी डिस्कस किया था पिछले वीडियो में, सेट का फॉर्म भर देंगे, उसकी वजह से एक तो उसका रिवीजन हो जाएगा, दूसरी चीज उसका सिलेबस है जो सेट का और नेट का, ना सॉरी सेट का और असिस्टेंट प्रोफेसर का, तो उनमें बहुत सारे टॉपिक क्या है, कॉमन टॉपिक है, तो वहां से उन पेपर का लेवल का भी पता चल जाएगा कि कौन से लेवल से किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। सेट क्वालिफाई होने का जो तीसरा फायदा है वो ये भी है कि आपके पास एक क्वालिफिकेशन जुड़ जाती है कि आपके पास नेट भी क्वालिफाइड है, सेट क्वालिफाइड है, गेट क्वालिफाइड है। जब बाई चांस 1% अगर आप गवर्नमेंट जॉब नहीं लग पाते हो तो प्राइवेट फील्ड में इसकी वैल्यू ज़्यादा होती है कि सेट क्वालिफाइड है या गेट क्वालिफाइड है या नेट क्वालिफाइड है, तो वहाँ पे उनको सैलरी है वो ज़्यादा मिलती है। अब अगर मैं मोटा मोटी समेटना चाहूँ तो आपको 2 महीने के अंदर 4 टॉपिक तो कम से कम करने ही हैं। ये 4 टॉपिक तो आपके होने ही चाहिए। इसके अलावा अप्लाइड में आपको जाना है तो ओडीपीडी, सीओवी और इंटीग्रल इक्वेशन को आप टच कर सकते हो। स्टैटिस्टिक वाला पार्ट है जो आसान वाला है वो कर सकते हो। अब अगर मैं बात करूं तो मेरे पास 50 क्वेश्चन किसके होंगे, फर्स्ट पेपर में आएंगे और सेकंड पेपर में मैथमेटिक्स में 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ये मेरे पास 100 नंबर के आएंगे, ये मेरे पास 200 मार्क्स के आएंगे, तो टोटल 300 मार्क्स के मेरे पास कितने हो जाएंगे, टोटल 300 मार्क्स का पेपर हो जाएगा।
जिसके अंदर से अगर मैं बात करूं इस आंकड़े को देखते हुए कि 125 में से 34 क्वेश्चन आए थे, तो मैं मान के चलूं 100 में से लगभग 25 क्वेश्चन है वो स्टेटिस्टिक वाले पार्ट के आएंगे, तो 75 क्वेश्चन आपके किसके बच जाएंगे, मैथमेटिक्स के बच जाएंगे। यानी 50 क्वेश्चन तो मैं 50 नंबर तो यहाँ से निकाल देता हूं, तो आपके पास पेपर बचा 250 मार्क्स का। अगर आप 250 मार्क्स में से अगर 150 मार्क्स भी ले आते हो, क्या लेते हो, 150 प्लस मार्क्स लाते हो, तो आपकी संभावना है वो पूरी बन जाती है सेट क्वालिफाइड होने की। 250 में से अगर आप 150 प्लस मार्क्स लाते हो तो आपके पास पूरी चांस है कि आप सेट का पेपर है वो क्वालिफाई कर लोगे, अगर सेट के पेपर का लेवल है वो ठीक ठाक रहा। अब आपको बस यही करना है, आपके नोट्स रिवाइज करने हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर करने हैं, अगर टेस्ट सीरीज है तो वो ज्वाइन कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का समय बचा है, आपको अब बिल्कुल भी चिंता और तनाव नहीं लेना है। 2 महीने में सिर्फ चिंतन करके अभ्यास करना है और कोशिश करनी। सिलेक्शन ना भी हो तो भी आपकी जो पढ़ी हुई चीज़ें हैं आपके हमेशा ही काम आएंगी। इसका एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मेरे मित्र जो असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे थे, वो किन्हीं कारणों से उनका पेपर सेट नहीं हुआ, 2-2, 4-4 मार्क्स से बिछड़ गए, लेकिन उनके फर्स्ट ग्रेड में मार्क्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, 270, 280 तक मार्क्स आ रहे हैं। और जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे थे उनका फर्स्ट ग्रेड का पेपर बिगड़ गया, लेकिन उनके सेकंड ग्रेड में अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो अगर आपने अच्छे से तैयारी की है वो कहीं ना कहीं हमेशा ही काम आती है। अगर आपको किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, या किसी प्रकार की चिंता तनाव हो, अगर आपको कोई और एडवाइस चाहिए तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और आप अपना जो भी समस्या है वो डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा आप सभी के लिए सदैव तैयार रहूंगा। असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट है, सेट है, आईटी जेम है, सीयूईटी है, कोई भी डाउट हो इस मैथमेटिक्स को लेके तो मैं सदैव आप साथियों के साथ तत्पर हूँ। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।